जितने भी मेरे बंधु बांधव हैं, आप सभी का एक बार फिर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आज बिहार के मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर स्थित जो है कि राम दयालु जो स्थान है, राम दयालु जो है कि राम दयालु में 500 करोड़ की योजनाओं का जो है कि शिलान्यास किए हैं और मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास जो है कि किया गया है राम दयालु मुजफ्फरपुर में। और जो है कि आपको आगे बताते चले कि बिहार सरकार के तरफ से जो है कि कोई खबर जो आती है वह सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। इसी कड़ी में हम भीम संसद से जुड़ी हुई अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ, भीम संसद पिछले वर्ष जो भीम संसद हुआ था, जिसमें खुले तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया था कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज और जो है कि टोला सेवक तालीमी मरकज सरकारी कर्मी हैं, इनके कामों को जो है कि देख रही है सरकार। और सरकार खुले मन से घोषणा की थी कि इन लोगों को राजकर्मी के पद पर घोषित करके राजकर्मी की तरफ पूरा जो है कि सम्मान अधिकार इनको मिलेंगे। तो इस कड़ी में जो है कि अपडेट निकल कर आ रहे हैं। इस कड़ी में आपको बताते चले कि पंचायत व प्रखंड व जिला स्तर और राज्य स्तर पर कार्यरत सम्मानित कार्यपालक सहायक, इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, बिजली विभाग मानव बल, बीडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, पुराने वार्ड सचिव, नए वार्ड सचिव, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का तो हमने आपको बताया ही। इसके अलावा जितने भी कर्मी हैं, जो लोग जो है कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय में कार्य करते हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र हैं, विकास मित्र हैं, इन सारे लोगों को राजकर्मी घोषित करने की दिशा में एक बड़ी पहल जो है कि बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा खुले मन से घोषणा किया गया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो इन तमाम लोगों को जो है कि राजकर्मी घोषित करेंगे और जो है कि इनको सारे लाभ मुहैया करवाएंगे। और इसी कड़ी में जो है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार जब भी पीछे पांव कदम रखती है, उस समय विपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव का सामने आकर ऐसी बातें और ऐसी घोषणाएं करना इस बात की तरफ इंगित करता है और दिशा में जो है कि संकेत देता है कि बिहार सरकार यदि जो है कि इन कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने की दिशा में नई पहल नहीं करती है तो आने वाले दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, वह इस मामले को लपकेंगे और सभी कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने की दिशा में जो है कि कार्यवाही करने का आश्वासन देकर अपने पाले में डालेंगे। क्योंकि खुले मंच से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यह घोषणा की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी भीम संसद वाले कर्मी हैं, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज कार्यपालक सहायक, बिजली विभाग मानव बल, विकास मित्र, रात्रि प्रहरी और जो है कि बीडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसान सलाहकार, इंदिरा आवास सहायक और जो है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, इन सभी लोगों के लिए यदि उनकी सरकार आती है तो कार्यवाही करेगी और इनको जो है कि भविष्य में राजकर्मी का दर्जा भी देने की बात जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। इस कड़ी में जो है कि राम दयालु में मुजफ्फरपुर जब 500 करोड़ की घोषणाओं का शिलान्यास और जो है कि सारे कार्यक्रम हो रहे थे, इस अवसर पर हम लोग जो है कि अपने सूत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाने का काम किए हैं और मुख्यमंत्री स्तर से जो है कि जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही की है, जिसमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। अधिकारियों को साफ तौर पर लिखित में कह दिया गया है कि यदि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारियों के पक्ष में सरकार कोई कार्यवाही चुनाव के पूर्व नहीं करती है तो हम लोग पलायन को मजबूर हो जाएंगे। अभी सारे कर्मियों का सपोर्ट जो है कि सीधा सरकार को मिल रहा है, चाहे वह कोई भी चुनाव हो उसमें सारे कर्मी सरकार को सहयोग करते हैं। किंतु यदि सरकार इतने के बाद भी सरकार जो है कि इस पर पहल नहीं करती है, इन कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने की दिशा में भीम संसद की घोषणाओं को लागू नहीं करती है, तो ऐसे में जो है कि संविदा कर्मी सोचने को विवश हो जाएंगे और जो है कि विपक्ष का जो है कि हाथ थामने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार के उच्चाधिकारी एवं सत्तानसीन दल को होगा। वैसे हम आप सभी को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आप सभी का राजकर्मी बनना लगभग तय है, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि विपक्ष ने पहली बार इस पर मुंह खोला है। तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा खुले मंच से जो है कि इस पर बात की गई है और हम लोग जो है कि लिखित में ज्ञापन तेजस्वी प्रसाद यादव और तमाम राजनीतिक दल जो सक्रिय राजनीति करते हैं बिहार में, उन तक जो है कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों की मांग को पहुंचाने में लगे हुए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मियों का सेवा समायोजन का बहुत बड़ा मुद्दा है। सेवा समायोजन उनकी बहुत बड़ी मांग है, जिसको यदि सरकार समय रहते इस पर
घोषणा नहीं करती है तो सारे आउटसोर्स कर्मी भी संविदा कर्मियों के साथ पलायन को विवश हो जाएंगे। फिलवक्त जो है कि भीम संसद की घोषणाओं को लागू करवाने, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज आउटसोर्स कर्मियों का सेवा समायोजन राज्यकर्मी घोषित करवाने की दिशा में हम लोग लगातार पहल और प्रयास कर रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी जो है कि सरकार तक पहुंच रही है इस वीडियो के माध्यम से और लिखित माध्यम से भी दिया जा रहा है ज्ञापन। फिलवक्त आप लोग जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, क्योंकि 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास तो सरकार कर रही है और जो है कि इसी के साथ संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी का सेवा समायोजन राज्यकर्मी घोषित करने की दिशा में भी कार्रवाई